में जो 3 लगातार पर्व हुए, जेपीएल के सीजन हुए, उनमें बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था साईराम तुलस्कर ने। लाइन एंड लेंथ के गेंदबाज जिनको जाना जाता है, और वही साईराम अपने प्रारंभिक ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, ये संकेत के फेवरेट स्ट्रोक है। ये कवर की तरफ गेंद को हल्के से धकेलते 2 रन लेने का आसान मौका, ये मौका पूरा करते हुए 2 रनों की बदौलत रन संख्या पहुंची है 9 पर। आरामदायी लेकिन बहुत ही ठोस शुरुआत करते हुए पहला ओवर, जो हालांकि पावर प्ले का ओवर था, लेकिन उस ओवर में ज्यादा कुछ जोखिम नहीं उठाते हुए ये अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार वाइड कवर की तरफ गेंद को खेल दिया, 1 रन हल्के से पूरा किया, फिर 1 रन से रन संख्या बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंची है 10 पर। दोहरी रन संख्या में पहुंचता हुआ स्कोर 10। फील्ड में लगातार तब्दीली, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि लेफ्ट और राइट हैंड बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन। समीर तेंदुलकर विकेट कीपिंग करते हुए बहुत ही बुजुर्ग खिलाड़ी, एक जमाने के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज जिनको जाना जाता था। अच्छी गेंद, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, विकेट कीपर हल्के से मिस करते हुए हल्के से आगे चले गए थे, स्टेप आउट करते हुए इस गेंद को खेलने की कोशिश। खूबसूरत गेंदबाजी, अपने लिमिटेशंस को जानते हुए गेंदबाजी करते हैं साईराम तुलस्कर, बहुत खूबसूरत। ये गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार हाफ वाली थी, लेकिन इस गेंद पर शायद 1 ही रन मिले, हल्की सी फंबलिंग मिसफील्ड, जिसके तहत दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बार बार कह रहा हूं, फ्रेश लेग्स है, दोनों खिलाड़ी बहुत यंग, जिसके तहत अपनी टीम को उसका फायदा देते हुए साईराम फिर एक बार तोड़कर आते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, ये गेंद सीधी शायद हाथ में चली जाते हुए श्याम तुलस्कर has taken a very nice catch over the deep wicket bound line. खूबसूरत कैच था ये, खूबसूरत। साहिल सावंत आउट होकर पैवेलियन वापस लौटते हुए संकेत हालांकि दूसरी तरफ मौजूद और नए बल्लेबाज आते हुए धीरे धीरे मैदान में। परेश नाइक, एक अच्छी टीम निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हुई। चंद्रे वॉरियर्स, जिनको बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया गया है, टॉस जीतकर पहले फील्ड का फैसला अभी तक तो सही साबित होता हुआ। रन संख्या मात्र 12 पर, 1 दर्जन पर रुकी हुई। अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को कवर की तरफ बहुत बेहतरीन ढंग से अलोंग द कारपेट खेलते हुए अच्छी फील्डिंग, हल्की सी फंबलिंग, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। इस 2 रनों के बदौलत रन संख्या 14 पर पहुंचती हुई और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह है चंद्रे वॉरियर्स का स्कोर डीजी। होने जा रहा है लौकिक परब। द देवगौड़ा एक्सप्रेस इज गोइंग टू बोल द 3rd ओवर ऑफ दिस मैच। लौकिक एक बहुत ही होनहार, पिछले सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी इस मैदान पर
देवगौड़ा एक्सप्रेस इज गोइंग टू बोल थर्ड ओवर फर्स्ट बॉल। पहली गेंद, ये वाइड का इशारा हमारा तरफ अंपायर का आता हुआ, लेकिन लेग स्पिन करने की कोशिश थी। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरी, उसके बाद और बाहर चली जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार देते हुए अतिरिक्त रन से रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 15 पर। ये गेंद अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, शायद गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर जाती हुई। देखना है अंपायर का इशारा हमारे तरफ आता हुआ, और ये 6 रन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। खूबसूरत स्ट्रोक था ये। 21 पर पहुंचता हुआ स्कोर डीजे है। जाती हुई गेंद थी, उतनी स्पीड नहीं है, इसी कारण आसान हुआ इस गेंद को हुक करने के लिए। फिर एक बार उसी तरह की गेंद हाफ वाली सीधे हाथ में मार बैठे। बहुत अच्छा कैच था वहां। सिद्धेश मालकर, ही नेवर ड्रॉप्स दिस लॉलीपॉप। बहुत सेफ हैंड है, और इसके साथ दूसरा विकेट गिरता हुआ परेश नाइक के रूप में 21 के कुलयोग पर। और दूसरी तरफ संकेत तुलस्कर अकेले एक छोर संभालते हुए इस मैच का। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर रिवेंज लेते हुए, विकेट लेते हुए, हल्की सी ओवर पिच स्लोअर वन गेंद थी, हाफ वाली गेंद देखते हुए परेश नाइक ने इस गेंद को बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश में डीप मिड विकेट पर आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे। और इसी के साथ टीम के कप्तान क्रीज पर आते हुए सिद्धेश परब, द ग्रेट ऑलराउंडर सिद्धेश, इज अ ग्रेट बॉलर एंड अ वेरी नाइस बैट्समैन। सिद्धेश परब इज ऑन द क्रीज, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं, हालांकि स्ट्राइक पर खेलते हुए संकेत तुलस्कर, द सीट एंकर ऑफ दिस टीम, बखूबी निभाते सी टैंकर का रोल। और आखिरी ओवर में बड़े स्ट्रोक भी। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार बहुत बेहतरीन खूबसूरत खेलते हैं ऑफ साइड पर। जब खेलते हैं 1 रन पूरा करते हुए दूसरा रन लेने की कोशिश, आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए तीसरे रन की गुंजाइश यहां बनती थी, लेकिन सिद्धेश ने उनको मना किया। और इसी के साथ मात्र 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 23 पर। खूबसूरत बल्लेबाजी। हालांकि जो एरिया उनके लिए छोड़ा गया है, जहां कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, उसी दिशा में बहुत बेहतरीन खेलते हुए यहां संकेत। हालांकि अब समीर तेंदुलकर ने सही समझा कि यहां उनके लिए खिलाड़ी आवश्यक, और ये बहुत खतरा हो सकता है समीर के लिए। अच्छी गेंद, जो मैं बोल रहा था ये खतरा हो सकता है, क्योंकि उनको पीछे दौड़ना पड़ेगा 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। ये 1 रन और इसके बदौलत रन संख्या पहुंचती हुई फिर एक बार 24 पर। 2 दर्जन रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके हैं। तीसरा ओवर मुकम्मल है, हालांकि अभी भी 20 गेंदों का खेल शेष है, और इस 20 गेंदों में लगभग 35-40 रन अभी भी होने चाहिए, क्योंकि मात्र 2 बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे हैं। स्ट्राइक पर अभी भी सिद्धेश परब जैसा बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक एंड पर सीट एंकर रोल अदा करने वाले और आखिरी ओवर्स में धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले संकेत तुलस्कर एक छोर संभाले हुए हैं। अगली गेंद, खराब गेंद, नो बॉल का इशारा मर्दर बम्पर का आता हुआ। जो पॉपिंग ग्रीस था उसके बाहर चले गए, और ये नो बॉल का इशारा मर्दर बम्पर का आता हुआ। फ्री हिट का चांस यहां अतिरिक्त इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 25 पर, और फ्री हिट का चांस मिलता हुआ यहां सिद्धेश के लिए। जो मोमेंटम होता है उसको मूव करने के लिए ऐसी गेंद बहुत सहायक होती है।
खराब गेंद, फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, यहां कैच नहीं हो सकता। एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, वहां के खिलाड़ी की बहुत अच्छी सूझबूझ, गेंद हाथ में आते ही थ्रो कर दिया, जिसे एक रन पर संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। और इस एक रन के बदौलत रन संख्या 26 पर पहुंचती हुई इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। हॅलो, यानंतर होणारा सामना ए स्पोर्ट वर्सेस युवी स्पोर्ट. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकसाठी यायचं आहे. आपल्यासाठी पहिला पुकार. अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए ये गेंद संकेत के लिए फिर एक बार पॉइंट की तरफ, जहां कोई खिलाड़ी नहीं वहां खेलने में सक्षम है। एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, दूसरे रन की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन सिद्धेश ने फिर एक बार मना किया। ये 2 रनों के बदौलत सिद्धेश, हालांकि पिछले जो सीजन था उनमें रनआउट हुए थे ऐन मौके पर, सेमीफाइनल या फाइनल के मुकाबले मुझे याद नहीं, लेकिन एक ऐन मौके पर वो रनआउट होकर उनकी मैच को हारना पड़ा था, उनकी टीम को हारना पड़ा था। तो वही ध्यान में रखते हुए रनआउट का विकेट गंवाने में तैयार नहीं है सिद्धेश। इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 9 रन प्रति ओवर की, औसत से 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हॅलो, यानंतर होणारा सामना ए स्पोर्ट्स वर्सेस युवी स्पोर्ट. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकसाठी यायचं आहे. दोन्ही संघाचे संघनायक ए स्पोर्ट्स वर्सेस युवी स्पोर्ट. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 9 के औसत से 27 रन। तो अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है, यानी 18 गेंदों का खेल शेष है, और लगभग 30-35 रन या 40 रन हो सकते हैं अगर संकेत और सिद्धेश क्रीज पर हो। अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, फिर एक बार संकेत वही उसी दिशा में खेलते हुए एक रन पूरा करते हुए, दूसरे रन की यहां कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी फील्डिंग, मात्र एक रन संख्या 28 पर पहुंचते हुए श्याम तुलस्कर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी दूसरा और अपनी टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर श्याम तुलस्कर रेड आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए उनके सामने से देश पर आते हुए, और नॉन स्ट्राइक एंड पर सी टैंकर हमारे बहुत ठंडे दिमाग के खिलाड़ी और बहुत तेज तर्रार फील्ड करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट्स में संकेत तुलस्कर बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए पिछली मैच में जिनके छक्के के बदौलत टीम को जिताया था वो प्रथमेश ठुमरे यहां पैवेलियन में आते हुए श्याम तुलस्कर फिर एक दौड़कर आते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद थी, विकेट कीपर भी गैदर नहीं कर पाए, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं। हालांकि इस गेंद को डिफेंसिव स्ट्रोक लेना चाहते थे। हालांकि सिद्धेश को एक तरफ अगर संकेत हो तो अपना स्वाभाविक गेम करना चाहिए। अगर सामने श्याम तुलस्कर भी हो और आप इस ओवर को अगर मेडन निकालते हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले 12 गेंदों में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस गेंद पर भी खराब गेंद पर स्ट्रोक लेने का सोचना चाहिए। अगर शाम को डरते हुए खेलेंगे तो बहुत तकलीफ हो सकती है उनकी टीम को लिए। शाम फिर एक बार दौड़कर आएंगे, अच्छी गेंद, फिर एक बार डिफेंसिव स्ट्रोक। मैंने जो कहा था माइंड में सिद्धेश के है कि इस ओवर को निकालना है, लेकिन किसी ओवर को निकालने में एक एक रन हर गेंद पर तो होना चाहिए। और आप निकाले, निश्चित रूप से निकाले, 6 गेंदों में लगभग 7-8 रन तो होने चाहिए। अगर आप ये डिफेंसिव माइंड से खेलेंगे तो आप पिच तक नहीं जा रहे, क्रीज में नहीं ठहर रहे, हल्के से नर्वस है। 28 पर रुका हुआ ये स्कोर, लगातार 3 गेंदे, मात्र 1 रन दिया इन 3 गेंदों में। दौड़कर आते हुए शाम फिर एक बार खराब गेंद, अच्छा रिवर्स स्विप, स्विच हिट गोइंग टुवर्ड्स द डीप फाइन लेग बाउंड लाइन फॉर 4 रन्स। खूबसूरत स्ट्रोक था ये। 5 रन आ चुके अब 4 गेंदों में। यह सोचना चाहिए सिद्धेश को, खराब गेंद अगर मिले तो गेंदबाज सामने कोई भी हो आपको उसका फायदा उठाना ही चाहिए, वरना आपकी टीम के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि लगभग 2-3 गेंदों में ये शॉर्ट ओवर के जो मैचेस होते हैं, हमने सभी ने देखा है 20-20 मैचेस में 1 ओवर पूरे मैच का ढंग बदल देता है। तो 6 ओवर के मैच में तो 1-2-3 गेंदें ही मैच का रुख बदल सकती है। फिर एक बार सिद्धेश का बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था ये, खूबसूरत टाइमिंग,
अच्छी गेंद, हल्के से इस गेंद को ढकेल दिया, ये सही रणनीति और इस गेंद के तहत 1 रन मिलता हुआ। अब इस ओवर में अब तक 5 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं, आखिरी गेंद शेष है और वो निश्चित रूप से संकेत गवाएंगे नहीं, तो लगभग 7 रन इस ओवर में अगर आए तो सही तरह से आप चल रहे हैं ऐसा बोलना पड़ेगा। संकेत कभी कभी कुछ गलतियां होती है अजय या मंदार कि अगर कोई खिलाड़ी या बल्लेबाज किसी एक जगह पर अच्छा खेलता हो, आपको वो ब्लॉक करनी चाहिए, वो कप्तान की रणनीति होनी चाहिए। ये गेंद निश्चित रूप से वाइड का इशारा हमारी तरफ आना चाहिए, ये अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंद और उसका फायदा निश्चित रूप से संकेत उठाएंगे। तो ये 8 रन का लगभग ओवर हो सकता है। अभी अगर संकेत बड़ा स्ट्रोक लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। और जो विकेट कीपर के पीछे का जो रीजन होता है अजय या वहां आप ज्यादातर रन कमा सकते हैं और ये जो बाउंड्री लाइन है लगभग करीब है। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार इस गेंद पर 1 रन अर्जित करते हुए सीधे बैट से खेला हुआ डिफेंसिव अलोंग द कारपेट, ये खूबसूरत स्ट्रोक और इसी के साथ रन संख्या पहुंची है इस ओवर की समाप्ति के बाद 35 पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है, विकेट गई है मात्र 2, यानी खूबसूरत बल्लेबाजी। हॅलो, यानंतर होणार संघाची धावसंख्या ती 35 धावा, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावा साईराम तुळसकर वैयक्तिक दुसऱ्या संघाच्या वतीनं 5वं षटक घेऊन येतोय। 12 चेंडूंचा खेळ मात्र बाकी आहे। संकेत तुळसकर एका बाजूनं, दुसऱ्या बाजूनं अतिशय हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ज्याचा बोलबाला आहे सिद्धेश परब, ज्यांच्या बॅटमधून एक चौकार आपण स्विच हिटच्या माध्यमातून, रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून बघितला। 35 अशी संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर उर्वरित 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि स्ट्राईकवर अतिशय सुंदररित्या फलंदाजी करतोय तो संकेत तुळसकर। साईराम तुळसकर पंचांच्या उजव्या बाजूने आपल्या उजव्या हाताने मगाशी म्हटलं सुरेख फटका खेळायचा आणि निश्चितपणे खराब शॉट सिलेक्शन असं म्हणायला हरकत नाही। संकेत इतकं चांगला खेळत होता ना अशा वेळी या शेवटच्या 12 चेंडूंमध्ये अशी दुर्बुद्धी होणं याच्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट त्यांच्या संघासाठी नाही। आणि जर रिव्हर्स स्वीप खेळायचाच होता तर तो समोर खेळून काही उपयोग नव्हता। साधारण जे हाफ सर्कल असतं, आपण पॉपिंग क्रीजवर असताना जे हाफ सर्कल त्याच्या मागे जास्तीत जास्त स्विच हिट जर खेळली तर त्याचा जास्त फायदा होतो। आपण समोर खेळायला गेल्यामुळे बॅटचा कॉर्नर चेंडूला घासतोय आणि अशा प्रकारे एक सोपा झेल समीर तेंडुलकर टिपतोय आणि अशा प्रकारे एक अतिशय सुंदर खेळीची समाप्ती होते। नवीन फलंदाज हळूहळू मैदानात येतोय तो राजू आरसकर। मगाशी ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला अक्षय आरोंदेकर आणि राजू आरसकर यांनी जेपीएलच्या एका सीझन मध्ये दुपारच्या सत्रामध्ये षटकरांची आतषबाजी केलेली होती आणि मला वाटतं 2 वेळा गोलंदाज होता तो नितीन शेळके। या स्पर्धेमध्ये नितीन शेळके नाहीये परंतु निश्चितपणे एका षटकामध्ये किमान 3-4 षटकार हाडून जवळपास 30 धावा नितीनच्या षटकात। पुढचा चेंडू घेऊन साईराम, इथे पुन्हा रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता आणि चेंडू जातोय तो 5 लेगच्या दिशेनं। 1 धाव पूर्ण होते, माफ करा गलीच्या दिशेनं 2 धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज। संघाची धावसंख्या 2 धावांनी भर पडते। संघाची धावसंख्या होती ती 37।
काही काही गोलंदाज इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सुद्धा आपण बघितलेले असेल ज्यांना विकेट्स जास्त मिळत नाहीत, परंतु लाईन अँड लेनचे गोलंदाज म्हणून ज्यांना नावाजलं जातं, स्वतःची मर्यादा माहीत असणं, आपला टप्पा आणि चेंडूची दिशा योग्य ठेवणारे काही गोलंदाज असतात, ज्यामध्ये साईराम तुळसकर यांचं निश्चितपणे नाव घ्यावं लागेल. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आणि नेहमीच जीवनात जगताना सुद्धा ज्यांना आपल्या मर्यादा माहीत आहेत तो माणूस नेहमी यशस्वी होतो, कारण विदिन दॅट लिमिट्स गोलंदाजी साईराम तुळसकर यांची नेहमी असते. लाईन अँड लेंथ वर त्यांचा जास्त भर आपल्याला बघायला मिळतो. पुन्हा एकदा साईराम पंतांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करताना सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, चेंडू जातोय हा कव्हरच्या दिशेनं अपिशले केलेला फटका, परंतु कोणीही खेळाडू नाही. एक धाव पूर्ण होते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 4 धावांसाठी चेंडू सीमा पार होतोय. अशा प्रकारे लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू, लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर सीमा पार होतोय. चौकार निघतोय तो सिद्धेश परब यांच्या बॅटमधून. संघाची धावसंख्या चौकारांना पोहोचते ती 42 अशी. सुरेख फटका, पुन्हा एकदा चेंडू जातो लॉंग ऑनच्या दिशेनं आणि 4 धावांसाठी सीमा पार. थोडीशी मिसफिल्ड, सुंदर प्रयत्न होता. योगेश माळकर यांचा अतिशय सुरेख प्रयत्न, परंतु चेंडू मात्र सीमा पार जातोय. ज्यांनी या स्पर्धेसाठी दोन्ही ट्रॉफीज दिल्या त्या गोलतकर, राधाकृष्ण गोलतकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होते. पुढचा चेंडू घेऊन पुढचा चेंडू घेऊन साईराम पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, हलकेच हा चेंडूला डिफेन्सिव्ह पद्धतीचा ऑफ ड्राईव्ह स्ट्रोक घेतोय आणि या चेंडूवर मात्र 1 धाव मिळते. संघाची धावसंख्येत एका धावाने भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 47 अशी आणि षटकाची समाप्ती होते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 47 अशी. शेवटच्या 6 चेंडूंचा थरार या इनिंग मधला बाकी. जयतीर प्रीमियर लीग युट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभर, देशाच्या बाहेरही आपल्याला बघायला मिळते. प्रथमेश परब आणि त्यांचे सहकारी ए स्पोर्ट्स हे वन द टॉस आपला निर्णय लगेच कळवायचा आहे. ए स्पोर्ट्स आपला निर्णय लगेच कळवायचा आहे. गोलंदाजीचा भार सोपवला जातोय तो विनोद कोरगावकर. स्ट्राईकवर सिद्धेश परब, नॉन स्ट्राईकवर आत्ताच आलेला फलंदाज राजू आरोस्कर. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. संघाची धावसंख्या 47. किमान 10-15 धावा निश्चितपणे आपल्या संघासाठी उभ्या करायचा प्रयत्न सिद्धेश परब यांचा असेल. क्षेत्ररचनेमध्ये थोडासा बदल होतोय, कारण आत्ता मोठे फटके, हाणामारीचं षटक असं ज्याला म्हटलं जातं, ते षटक शेवटच्या 6 चेंडूंचा थरार जेपीएलच्या सर्व क्रीडा रसिकांसाठी. पहिला चेंडू, सुरेख चेंडू, सुरेखरित्या खेळून काढतो कव्हरच्या दिशेनं. चेंडू फलन क्षेत्ररक्षकाला मिस करतो. 1 धाव पूर्ण होते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आरामात. दोन्ही धाव पूर्ण होते. संघाची धावसंख्येत या 2 धावांनी भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 49 अशी. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक. विनोद कोरगावकर शेवटच्या षटकातले 5 चेंडू घेऊन पंतांच्या डाव्या बाजूला राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करताना दुसरा चेंडू घेऊन. सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा स्विचिट पद्धतीचा हा फटका होता. व्यवस्थित चेंडू बॅटवर येत नाही. चेंडू बॅटची कड घेऊन जातोय तो पॉइंट क्षेत्रामध्ये. 1 धाव पूर्ण होते. संघाची धावसंख्येत 1 धावाने भर होते आणि अर्धशतक फलकावर लागतंय ते चंद्रेवरील संघाचं. या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक कुठच्याही संघाच्या वतीनं. सांघिक धावसंख्या
पुढचा चेंडू पॉईंटच्या दिशेने खेळून काढतोय. एक धाव पूर्ण होते. संघ धावसंख्येत एका धावनं भर पडते. 51 धावसंख्या आणि 3 चेंडूंचा मात्र खेळ बाकी. या 3 चेंडूवर मोठ्या फटक्यांचा प्रयत्न निश्चितपणे सिद्धेश परब करतील अशी आशा त्यांच्या संघ सहकार्यांना सर्व प्रेक्षकांनाही आहे. कारण सिद्धेश परब अतिशय नावाजलेला गुणी खेळाडू. पुढचा चेंडू घेऊन सुरेख चेंडू, सुरेख फटका. चेंडू जातो सरळ डीप लॉंग ऑन बॉललांच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आणि हा षटकार संघाला आणखी सुस्थितीत नेतोय. डीजे लागतो 57 धावा आणि अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. संघाची धावसंख्या 57. या स्पर्धेतला आजचा शुभारंभाचा दिवस आणि या दिवसातला तिसरा सामना. या तिसऱ्या सामन्यातला हायएस्ट स्कोर 57 धावा आणि अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि अजूनही सिद्धेश परब सारखा घणाघाती फलंदाज स्ट्राईकवर. थोडेसे महागडे ठरतायत कोरगावकर. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा हाफ वॉली. पुन्हा एकदा सुरेख फटका. चेंडू सरळ वाटतं कव्हर पॉइंट बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी जाईल. 4 धावा. संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 61 अशी. 60 पार करतोय संघ. 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक. सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन सिद्धेश परब यांच्याकडून. अतिशय महागडं षटक. 2 चौकार 1 षटकार या षटकात. मला वाटतं 1 षटकार 1 चौकार या षटकात बसतोय आणि पहिल्या चेंडूवर 2, दुसऱ्या 2 चेंडूवर 1 धाव. अशा प्रकारे या षटकात धावा निघतात. शेवटच्या चेंडूचा थरार बाकी. सिद्धेश परब स्ट्राईक. शेवटचा चेंडू. यावेळी मात्र ब्लॉक होल मध्ये अतिशय सुरेख चेंडू. इथं 2 धावा निश्चितपणे मिळू शकतील. थोडीशी मिसफिल्ड आणि 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत निश्चितपणे भर पडते. संघाची धावसंख्या 2 धावांनी 63 वर पोहोचते. विजयासाठी 64 धावांचं मोठं आव्हान ठेवतोय तो सिद्धेश परबचा चंद्र परब वॉरियर संघ आणि समोरच्या संघाला एक मोठं आव्हान इथं उभं करतोय. यानंतरचं समालोचन अजयजी नाईक साहेब प्लीज. हॅलो ए स्पोर्ट आपला निर्णय लगेच कळवा. ए स्पोर्ट यानंतर होणारा सामना ए स्पोर्ट वर्सेस यू स्पोर्ट. समाचार आली आपली बारी. रक्तात जोश ही वाघांची
तुळसकर. दुपारच्या सत्रामध्ये तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. चालू असलेला सामना परब वॉरियर्स वर्सेस डीके स्पोर्ट यांच्या दरम्यान. डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघ प्रथमतः नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि याच्यात फलंदाजीच्या जो निमंत्रित केलं होतं ते परब वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. एक काका डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाचा नाणेफेक जिंकून मात्र या ठिकाणी एक निर्णय चुकल्यासारखा होतोय, कारण परब वॉरियर्स क्रिकेट संघ 6 षटकामध्ये मात्र या ठिकाणी 63 धावा जमावतोय आणि 64 धावांचं आव्हान ठेवतोय. तो म्हणजे परब डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघासमोर. परब वॉरियर्स क्रिकेट संघ आपण लगेच क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे. आजच्या दिवसात मध्ये 7 सामने या ठिकाणी खेळवायचे आहेत. आपण कृपया लगेच क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. आमचे मित्र तुळसगावचे एक उत्कृष्ट पखवाज वादक, पखवाज विशारद मनीष तांबोस्कर यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. त्यांच्यासोबत एक उत्कृष्ट नाट्यकर्मी सुहासजी सुरजी साहेब यांचं सुद्धा आगमन आहे. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाची सलामीची जोडी मात्र मैदानात. स्ट्राईकला खेळतोय निश्चितच विनोद कोरगावकर. नॉन स्ट्राईकला स्टार्ट दीनानाथ सालगावकर. नॉन स्ट्राईकला खेळतोय विनोद कोरगावकर. गोलंदाजीचा भार मात्र घेऊन येतोय तो परब वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून अवधूत मराठे, ज्याला 20 ते 25 वर्षाचा क्रिकेटचा अनुभव असलेला हा तुळस गावातील गुणवान असा खेळाडू अवधूत मराठे. पंचांच्या डाव्या बाजूने स्वतःच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी आणि मात्र दीनानाथ साळगावकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होते आणि अवधूत मराठे यांना पहिला गडी मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय तो म्हणजे अवधूत मराठे. दीनानाथ साळगावकर डकआउट मध्ये डीजे. दीनानाथ साळगावकर
डकआउटमध्ये पहिला धक्का मिळतोय तो डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाला दीनानाथ साळगावकर यांच्या स्वरूपात. दीनानाथ साळगावकर यांची जागा घेण्यासाठी येतोय तो म्हणजे महेश आरोसकर. पहिला गडी मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय अवधूत मराठे. पंचांच्या डाव्या बाजूने स्वतःच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी दुसरा चेंडू घेऊन येतोय. डावकोरे हाताचा फलंदाज महेश आरोसकर दुसऱ्या चेंडूचा मात्र या ठिकाणी सामना करण्यासाठी तयार होतोय. अवधूत मराठे दुसरा चेंडू आपल्या पहिल्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय अवधूत मराठे. सामना करतोय महेश आरोसकर. 63 धावांचा पाठलाग करण्यात फुलटॉच प्रकार लोअर फुलटॉच प्रकारचा चेंडू निश्चित चेंडू या ठिकाणी जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि या ठिकाणी मात्र दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होते. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगला ताळमेळ. संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 1 गडी बाद 2 अशी. आता आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना परब वॉरियर्स वर्सेस डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघ यांच्या दरम्यान. JPL अर्थात जैतीर प्रीमियर लीग 2022 चा थरार पहिल्या दिवसातील हा चौथा सामना तिसरा सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑफसाईडच्या खूपच बाहेर जातोय चेंडू. या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची मात्र या ठिकाणी गणना होते. एक अशा सुंदर अशा चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. 3 चेंडूंचा मात्र खेळ संपतोय. पहिल्या चेंडूमध्ये मात्र अवधूत मराठे पहिला गडी मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय. दीनानाथ साळगावकरला डकआउटचा रस्ता दाखवतोय. चौथा चेंडू घेऊन येतोय अवधूत मराठे. चांगला चेंडू या ठिकाणी जातोय. निश्चितच जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी आणि पंचांकडे या ठिकाणी दाद मागताय आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात महेश आरोसकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होते. महेश आरोसकर डकआउट मध्ये दुसरा धक्का मिळतोय डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाला महेश आरोसकर यांच्या स्वरूपात. डीजे या ठिकाणी समाप्त होते. एक सुंदर असा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला आहे. दुसरी धाव घेण्याच्या नादात या ठिकाणी मात्र महेश आरोसकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होते. महेश आरोसकर यांची जागा घेण्यासाठी येतोय तो म्हणजे तुळस गावातील दुसरा असा नामवंत खेळाडू समीर आंगचेकर, माफ करा समीर तांबोसकर. सुंदर असा संकेत तुळसकर यांचा बाउंड्री लाईनवरून आपल्याला थ्रो पाहायला मिळतोय आणि महेश आरोसकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त करतोय. दरम्यान पुढील चेंडू सन्मान देतोय चेंडूला समीर तांबोसकर. संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 3 अशी. 2 गडी बाद 3. शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय. चांगला चेंडू या ठिकाणी जातोय. जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा एक धाव एका धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 4 अशी. एका सुंदर अशा षटकाची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. 2 गडी मात्र मिळवण्यात अवधूत मराठे या ठिकाणी यशस्वी ठरतोय आणि
संपर्क साधा हर्ष परुळेकर. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक घेऊन होतोय तो म्हणजे प्रमोद माळकर. तुळस गावातील एक बुजुर्ग खेळाडू, बुजुर्ग गोलंदाज प्रमोद माळकर. पंचांच्या डाव्या बाजूने हर्ष परुळेकर. आपण ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. हर्ष परुळेकर. दुसरं षटक प्रमोद माळकर. पंचांच्या डाव्या बाजूने स्वतःच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी चेंडू मात्र जातोय तो. निश्चितच दुसऱ्या धावेचा या ठिकाणी प्रयत्न होईल आणि 2 धावा. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट समीर तांबोसकर आणि विनोद कोरगावकर यांच्यात. संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 6 अशी. 2 गडी बाद 6. प्रमोद माळकर शॉर्टफिट प्रकारचा चेंडू. या ठिकाणी चेंडू जातोय कव्हरच्या दिशेने. जोपर्यंत या ठिकाणी फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र 1 धाव. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 7 धावा. 2 गडी बाद 7. प्रमोद माळकर MSRT क्रिकेट संघाचा नावाजलेला असा हा खेळाडू. गेल्या 30 वर्षाचा अनुभव असलेला क्रिकेटचा प्रमोद माळकर वयाच्या 50व्या वर्षानंतर सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी खेळताना दिसतोय. तोच प्रमोद माळकर चांगलं या ठिकाणी गोलंदाजी करताना दिसतोय. जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी 1 धाव. एका धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 8 अशी. 2 गडी बाद 8. चालू असलेला सामना परब वॉरियर्स वर्सेस DK स्पोर्ट यांच्या दरम्यान आजच्या दिवसातील तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय तो म्हणजे परब वॉरियर्स वर्सेस DK स्पोर्ट. चांगला चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू जातोय. जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी 1 धाव. एका धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 9 अशी. 4 चेंडूंचा मात्र खेळ संपतोय. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 2 गडी बाद 9. चांगला चेंडू या ठिकाणी मात्र विनोद कोरगावकर काही समजू शकला नाही. जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र 1 धाव. एका धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 10. 2 गडी बाद 10. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय प्रमोद माळकर. चालू असलेला सामना परब वॉरियर्स वर्सेस DK स्पोर्ट. रिव्हर्स मारतोय समीर तांबोसकर. जोपर्यंत मात्र फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र निश्चितच चेंडू या ठिकाणी जातोय 2 धावांसाठी. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगला ताळमेळ. याबरोबर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 12. 2 षटकाचा खेळ मात्र या ठिकाणी संपतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 2 गडी बाद 12. RCC देऊळवाडा मित्रमंडळ आयोजित जैतेर प्रीमियर लीग 2022 पर्व 4 दुपारच्या सत्रामध्ये या प्रीमियर लीगचा तिसरा थरार आपल्याला पाहायला मिळतोय परब वॉरियर्स वर्सेस DK स्पोर्ट यांच्या दरम्यान. 2 षटकांचा मात्र खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 12 अशी. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाच्या वतीनं तिसरं षटक घेऊन येतोय सिद्धेश परब. सामना करतोय विनोद कोरगावकर. पुढे येऊन मारण्याच्या नादात निश्चितच झेल होऊ शकतो. सुंदर असा झेल टिपतोय
परेश नाईक सुंदर असा या ठिकाणी झेल टिपतोय आणि विनोद कोरगावकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त करतोय. तिसरा धक्का मिळतोय. विनोद कोरगावकर मात्र डकआउट मध्ये डीजे. तर त्यांची जाग घेण्यासाठी येतोय तो म्हणजे श्याम उर्फ बबलू तुळसकर. सिद्धेश परब आपला दुसरा चेंडू घेऊन येतो. शॉर्टपिच प्रकारात चेंडू कव्हर मध्ये चेंडू जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी एक धाव. एका धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 13 अशी. 3 गडी बाद 13. तीन गडी बाद 13 अशी धावसंख्या. सिद्धेश परब तिसरा चेंडू घेऊन येतोय. सामना करतोय बबलू तुळसकर. या ठिकाणी मात्र मिडॉनच्या दिशेने चेंडू जातोय जोपर्यंत आणि बबलू तुळसकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होतोय. चौथा धक्का मिळतोय डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाला. डीजे बबलू तुळसकर यांच्या स्वरूपात डीजे. एक सुंदर असं षटक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. एक पहिल्या चेंडूवर मात्र गडी मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय सिद्धेश परब. दुसरा चेंडूवर एक धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवर श्याम तुळसकर संघाचा हार्ड हिटर याची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त करतोय सिद्धेश परब. चौथा चेंडू घेऊन येतोय. सामना करतोय समीर तांबोसकर. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू जाईल जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी एक धाव. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावे लागेल. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगला ताळमेळ. श्याम तुळसकर यांची जागण्यासाठी येतोय समीर तेंडुलकर. तुळसगावातील गुणवान असा हा फलंदाज समीर तेंडुलकर येतोय. स्क्रीनवर स्ट्राईकला खेळतोय आणि ड्रॉ स्ट्राईकला समीर तांबोसकर. गोलंदाजीचा भार मात्र सांभाळतोय तो म्हणजे सिद्धेश परब. आपल्या षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय आणि सामना करतोय समीर तेंडुलकर. पाचवा चेंडू सिद्धेश परब घेऊन येतोय आणि सामना करतोय समीर तेंडुलकर. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू या ठिकाणी ऑफसाईडच्या खूपच बाहेर जातोय चेंडू. पंच मात्र या ठिकाणी दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतर धावत भर पडते. संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 15 अशी. 4 गडी बाद 15. पाचवा चेंडू सिद्धेश परब घेऊन येतोय. चांगला चेंडू. समीर तेंडुलकर मात्र काही समजू शकले नाही. एका सुंदर अशा निर्धाव चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. आतापर्यंत फक्त 2 धावा मात्र या ठिकाणी देतोय. अवांतर धावत एक अवांतर धाव अशा एकूण 3 धावा मात्र सिद्धेश परब देतोय. शेवटचा चेंडू. चांगला चेंडू या ठिकाणी ऑफ कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय जोपर्यंत या ठिकाणी फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र
काही नैसर्गिक अडथळ्यामध्ये मात्र या ठिकाणी 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 17 अशी. 4 गडी बाद 17. सन्माननीय काका सावंत. धन्यवाद अजय जी. 3 ओवर का खेल मात्र बाकी. 18 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत. 18 गेंदे 47 रन. और निजी दूसरा और अपनी टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर अव्वा मराठे दौड़ते कर आते हुए. ये गेंद खूबसूरत गेंद थी. लोअर फुल टॉस गेंद कवर की तरफ इस गेंद को खेल दिया. जब तक फील्ड की जाती 1 रन देने का मौका था. आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए मात्र 1 रन पर संतोष करेंगे और इसी के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 18 पर. 18 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, जिनमें से 2 खिलाड़ी रनआउट के रूप में पहली ओवर में आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे. और उसके बाद बहुत बड़ा जो बल्लेबाज था श्याम तुलस्कर, हाफ हार्टेड शॉट खेला. हाफ वाली गेंद मिली और ये गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद. हल्की सी गेंद लगी लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं. ओ रनआउट का खतरा था लेकिन ओवरथ्रो के बदौलत ये तीसरा रन शायद 2 रन पूरे होते हुए इन 2 रन के बदौलत रन संख्या पहुंचती हुई 19 रन. याज्ञिक नाइक पैवेलियन में संपर्क करे. याज्ञिक पैवेलियन में संपर्क करे. अगली गेंद लेकर वो मराठी. ये गेंद फिर एक बार बहुत बेहतरीन गेंद थी. बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. हल्की सी हाफ वाली गेंद देखते हुए समीर तेंदुलकर इस गेंद को उछाल देना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. फुलर लेन की गेंद थी विकेट कीपर के दस्तानों में. और इसी के साथ फिर एक बार डॉट गेंद. वो मराठी पहला और बहुत ही गजब का, जिनमें 2 रनआउट के कारण किसी भी बल्लेबाज ने उनके ऊपर आक्रमण करने का सोचा नहीं. ये गेंद अच्छी गेंद. फिर एक बार बहुत अच्छा स्ट्रोक गेंद मिड विकेट की तरफ जाते हुए गेंद, जिस पर 1 रन मिलता हुआ. दूसरे रन की गुंजाइश शायद नहीं. अच्छा थ्रो प्रमोद मालकर का. नो बॉल का इशारा हमारी तरफ अंपायर का आता हुआ. इस नो के बदौलत फ्री हिट का मौका यहां मिलता हुआ बल्लेबाज को. क्या ये गेम में कुछ ट्विस्ट लाएगा? यहां से रन गति बढ़नी शुरू हो जाएगी. देखने वाली बात रहेगी नो बॉल का फ्री हिट का ये गेंद, और क्या इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आएगा? समीर तंबुस्कर. अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेकर गेंद जा रही है. शायद 4 रन के लिए गेंद पीछे जाती हुई सीधी थर्ड मैन बाउंड लाइन पर 4 रन. और इसी के साथ इन 4 रनों के बदौलत रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 26 पर. तो क्या ये मोमेंटम यहां से शुरू होगा? क्या रन गति में अब बढ़ोतरी शुरू होगी? जो श्याम तुलस्कर का जो विकेट था वो निर्णायक विकेट ऐसा मैं कहूंगा. हाफ हार्टेड शॉट लिया, हाफ वाली गेंद देखी जिस पर बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन ये फिर एक बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, सीधा हाथ में मार बैठे लेकिन अच्छी फील्डिंग. वहां 2 रन मात्र मिलते हुए 2 रनों के बदौलत रन संख्या फिर एक बार बढ़ती हुई पहुंची 28 पर. अभी भी बहुत सारे रनों की जरूरत है. बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं अव्वा मराठे. बहुत ही बुजुर्ग अनुभवी गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, नेचुरल कट गेंदों को करते हैं और जिनके कारण बहुत साल से गेंदबाजी करते आ रहे हैं.
फिर एक बार अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। आज समीर तंबोस्कर मुझे उस फ्लो में नहीं दिखे, पिछले सीजन में बहुत अच्छे फ्लो में थे। समीर तेंदुलकर सर तो आजकल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन एक बहुत ही घातक बल्लेबाज जिनको जाना जाता था, बहुत खूबसूरत छक्के लगाते थे और उनका फेवरेट एरिया मिड विकेट टू फाइन लेग, स्क्वायर लेग। आजकल वो फॉर्म दिखाई नहीं देता हुआ। अब 12 गेंदें मात्र बची है और जीतने के लिए चाहिए 36 रन। 12 गेंदे 36 रन। पावर प्ले का ओवर स्टार्ट होता हुआ अंपायर का हमारी तरफ इशारा आता हुआ इस मैच के रेफरी के तौर पर देख रहे हैं, काम देख रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो लेग अंपायर के रूप में खड़े हैं इस सिंधुदुर्ग जिले का एक बहुत बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट का नाम। अगर उस वक्त यूट्यूब जैसा होता, अगर उस वक्त इतनी नेट का कुछ इंतजाम होता तो किशोर भगत हमें निश्चित रूप से आईपीएल में देखने को मिलते। इतना खूबसूरत खिलाड़ी, बहुत अच्छे गेंदबाज थे, बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ सिंधुदुर्ग टेनिस बॉल क्रिकेट, मिस्टर किशोर भगत इज स्टैंडिंग एज अंपायर ऑन स्क्वायर लेग। उनके साथ मेन अंपायर के रूप में काम देख रहे हैं उत्तम मोटे, अरुंधा टीम का एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी और जिनको मैग्नेटिक, बहुत ही तेज तर्रार फील्डर भी कहा जाता था। ये गेंद अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्की सी ऊपर उठती हुई, और ये स्ट्रेंथ है यहां सिद्धेश परब की। टिप्पा खाने के बाद गेंद को जब पटकते हैं तो गेंद गुडलैंड स्पॉट से ऊपर निकालने की कोशिश उनकी रहती है और उसमें कामयाब होते हैं। आर्म से गेंद को पटकते हैं। बहुत खूबसूरत गेंदबाज सिद्धेश परब निजी दूसरा ओवर डालते हुए, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद दौड़ कर आते हुए ये गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, यहां मत अच्छा स्ट्रोक है, क्या ये कैच हो सकता है? और ये सेकंड अटेम्प्ट में इस कैच को लेते हुए समीर तेंदुलकर की यहां पारी समाप्त होती हुई। बहुत बहुत खूबसूरत कैच था ये। साहिल सावंत एज लाइक हिज फादर मिस्टर ज्ञानदेव सावंत, व्हाट अ फील्डिंग परफॉर्मेंस। दौड़कर आते हुए लगभग 10-12 कदमों का दौड़कर आते हुए खूबसूरत कैच। हालांकि सेकंड अटेम्प्ट में इस कैच को लपक लिया। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर दौड़कर आते हुए इस कैच को लपक लिया और एक बहुत बहुत खूबसूरत कैच, यादगार कैच इस टूर्नामेंट का। 5वां विकेट समीर तेंदुलकर के रूप में आउट होकर पैविलियन वापस जाता हुआ। रन संख्या मात्र रुकी है 28 पर। तो ये मैच लगभग एक तरफा होता हुआ जा रहा है। नए बल्लेबाज आए हैं समीर, सिद्धेश फिर एक बार दौड़कर आते ये गेंद, अच्छी गेंद, इस मर्तबा बहुत अच्छा स्ट्रोक है ये। अपिश स्क्वायर डाउ ओवर दी डीप पॉइंट बाउंड लाइन। क्या तीसरा रन मिल सकता है? 3 रन। योगेश मालकर नए बल्लेबाज, ये भी एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी। योगेश मालकर पिछले सीजन में कुछ 2-3 साल पहले बहुत बेहतरीन बल्लेबाज और एक बहुत खूबसूरत फील्डर जिनको कहा जाता है योगेश मालकर। ही इज गोइंग टू फेस द सेकंड बॉल। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की, ये फुलर लेन की गेंद थी, डीप होती हुई अंदर की तरफ घुसती हुई, क्रीज में पिच होती हुई डॉट गेंद। बाल बाल बचे, हालांकि बहुत करीब से निकली विकेटों के। खूबसूरत गेंदबाज है। आर्म एक्शन उनका बहुत खूबसूरत है, देखने लायक रन अप है और जब अपने आप को पॉपिंग क्रीज पर पिच करते हैं बहुत खूबसूरती से बैलेंस रहता है सिद्धेश। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है ये। क्या 6 रन के लिए गेंद जा रही है? यस, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक था ये योगेश के बल्ले से निकलता हो बहुत देरी के बाद। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, इस मैच को जीत के लिए ऐसे कुछ छक्कों की जरूरत थी, लेकिन बहुत देरी के बाद ये छक्का आता हुआ। रन संख्या इस छक्के के बदौलत पहुंची 37 पर। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद दी थी और जो तेज गेंदबाज होते हैं उसको हिट करना बहुत आसान हो जाता है जब आप फुल फ्लो में हो। अच्छी गेंद, लेकिन शायद अंपायर का हमारे तरफ वाइड का इशारा आता हुआ। ये मोड़ने की कोशिश थी गेंद को,
मरोड़ने की कोशिश थी, हल्के से गेंद हाथ से छूटी, लेकिन ठीक पिच नहीं हुई, लेंथ सही नहीं और लाइन भी बहुत ऑफ स्टंप के बाहर। इसी कारण अंपायर ने आईसीसी के जो रूल्स है उसके 22 के अंतर्गत इस गेंद को वाइड करार देते हुए अच्छी गेंद, दूसरा छक्का आता हुआ उसी दिशा में, वही हरगोटिया 2 बार इस कैच को लपकते हुए आउटसाइड दी बाउंड्री लाइन। बहुत खराब ये 2 गेंदे, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। सिद्धेश को फुल टॉस गेंद मिली, योगेश ने बहुत अच्छी तरह से कबूल किया तोहफा और इसी के साथ रन संख्या पहुंची है इन 2 छक्कों के बदौलत 44 पर। अब जीत का लक्ष्य है 1 ओवर और 20 रन। ये 20 भी आ सकते हैं अगर योगेश ऐसी बल्लेबाजी करे। 1 ओवर में 20 रन आजकल के क्रिकेट में बहुत ही आसान लक्ष्य कहा जाता है। हमारे बहुत ही करीबी मित्र, बहुत ही चहेते दोस्त, जिनका बोलबाला क्रिकेट की, टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में इस पूरे राज्य में है, वो दाजी नाइक जैसे बल्लेबाज ये 20, 25, 30 रन आसानी के साथ चेस करते हैं। बहुत गेंदबाज आते हुए मयूरेश शेटकर, माफ कीजिए मयूरेश परब, आखिरी ओवर लेकर एक नए गेंदबाज को गेंद सौंपी है कप्तान सिद्धेश परब ने। मयूरेश इज गोइंग टू बोल द लास्ट 6 balls, 20 runs to win इन लास्ट ओवर। पहली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, कवर बाउंड लाइन की तरफ गेंद जाती हुई और मात्र 1 रन पर संतोष कर रहे हैं और इस 1 रन के बदौलत रन संख्या पहुंची है अब 19 रन चाहिए, 5 गेंदे 19 रन। एंड द बिग हिटर जिन्होंने 2 छक्के लगाए, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, ये बहुत बेहतरीन गेंद है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज की ये खूबसूरत गेंद मानी जाती है, टिप्पा खाने के बाद और बाहर निकलती हुई। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मयूरेश परब। अगली गेंद लेकर आएंगे, 4 गेंदों का खेल शेष है, 19 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए, 3 बड़े छक्कों की जरूरत है। 4 गेंदे 19 रन। सिद्धेश परब इज गोइंग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन। इस गेम की, इस आखिरी ओवर की आखिरी 4 गेंदों की अहमियत जानते हुए, अपने आप को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर खड़ा करते हुए सिद्धेश परब अगली गेंद लेकर मयूरेश फिर बार दौड़कर आते हुए, ये खूबसूरत गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक ओवर द डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन फॉर 6 रन। अगर योगेश मालकर कुछ देर पहले अगर आते तो निश्चित रूप से ये मैच कुछ और देखने को मिलता। बहुत खराब गेंद थी ये, लगभग हाफ पिच पर टिप्पा खाती हुई, बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद हल्की बाहर की तरफ मुड़ी, लेकिन तब तक बल्ला आ चुका था योगेश मालकर का, जो ये तीसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। जिन्होंने अगर सिद्धेश परब को 2 छक्के लगाए तो मयूरेश के लिए, उनके लिए आसान बात मानी जाएगी। अच्छी गेंद ये, अच्छी गेंद ये, बहुत अच्छी गेंद, और ये स्टंप्स को शायद हिट करती हुई, और इसी के साथ बहुत खूबसूरत गेंद थी। इस गेंद को लेफ्ट किया था और उसके बाद जो नेचुरल कट रहता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज का, उसके तहत गेंद हल्की सी मुड़ी और स्टंप्स को, लेग स्टंप्स को किस करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अंपायर का, उत्तम मोढ़े जी का बहुत ही कड़ा ध्यान उस गेंद पर था, और इसके साथ एक आखिरी जो उम्मीद थी उनकी टीम के लिए वो समाप्त होती हुई। योगेश खूबसूरत बल्लेबाजी,
अब तक 3 छक्के उनके पारी में। 6 गेंदों का सामना किया, उनमें से 3 गेंदों पर 3 छक्के। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हुए लॉ किक पर अब आखिरी 2 गेंदें जीत के लिए 13 रन। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। ओ, मारने की जरूरत नहीं है, आखिरी 1 गेंद शेष है और जीत के लिए चाहिए 12 रन। That is the only formality remains in this match. आखिरी गेंद जीत के लिए 12 रन, 1 गेंद 12 रन, यह है इक्वेशन। अच्छी गेंद, एक अप स्ट्रोक और इसी के साथ और इस मैच को जीतते हुए, आसानी के साथ जीतते हुए, हालांकि थोड़ी सी सनसनीखेज करवट मैच ने बदली थी जब योगेश के बल्ले से 3 छक्के निकले, लेकिन जब योगेश आउट हुए ये मैच लगभग एक तरफा होता हुआ। और इसके साथ अगला जो मैच है उसका विवरण करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, निमंत्रित करना चाहूंगा योगेश परब सर को। तो प्लीज कम योगेश, आपलं क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्यायचं आहे। अजित राणे त्यांचे जावई यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे सिद्धेश परबसाठी। सिद्धेश, पहिल्याच सामन्यात कमाई होते, तुम्ही मॅन ऑफ द मॅच आहात, थँक्यू व्हेरी मच। धन्यवाद काका सावंत, धन्यवाद नाईक सर, सर्वांचं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। साखळी फेरीतील पहिल्या ते 3 सामने हे समाप्त होत आहेत आणि 4था सामना या मैदानावर रंगला जातोय। युवी स्पोर्ट विपक्ष या मैदानावर ज्याने बोलबाला चालवला, सकाळच्या सत्रात विजेता पदाचा मानकरी या मैदानावर ज्याने आपला बोलबाला चालवला तो मात्र एस स्पोर्ट संघ या 2 संघांच्या बाजूला। एका बाजूने सुरेख फटकेबाजी, सर्वाधिक धावसंख्या, 17 पंचाल तसतस षटकारांची आतषबाजी या मैदानावर जयपूर प्रीमियर लीग 2022 सामना संघ या मैदानावर नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय मैदानावर। जयतीर प्रीमियर लीग
आजचा हा पहिला दिवस, सकाळचं सत्र, मान्यवरांची मंदियाळी आणि त्यानंतर या मैदानावर 3 सामने समाप्त झाल्यानंतर चौथा सामना या मैदानावर रंगला जातोय. 4 ऑफिशियल स्पॉन्सर किशोर भगत सर, उदयजी मादळकर सर, सुनील नाईक सर आणि उत्तम मोठे आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मी योगेश परब माझ्या समवेत काका सामंत आणि अजयजी नाईक, स्कोरर चोमिके, मंदार तुळसकर आणि आमचे सर्व साथीदार वडेश्वर स्पोर्टचे सर्व मित्रमंडळ खूप खूप स्वागत या मैदानादरम्यान. आणि आमचे मित्र असूनही स्पर्धेचा आनंद लुटत आहेत राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू सहदेव धरणे, सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून गौरव सावंत आणि त्यांची पूर्ण टीम, मिलन, शुभम आणि डिजिटल स्कोरर प्रथमेश परब, डीजे मॅन ज्यांचं आमचं पूर्ण भवितव्य समालोचकांचं अवलंबून असतं असे किनळेकर ब्रदर्स, संदीप कितळेकर आणि आमच्या समोर डीजे मॅन शुभम पालम. सामन्याला सुरुवात मैदानावर हलक्या तरीकेवर काढण्याचा प्रयत्न होता. पहिला चेंडू स्ट्रायकर एंडला अनुभवानं परिपक्व असलेला गोट्या परब आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला त्याच्या साथीला नेहाल तुळसकर आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज एअर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने आदित्य बेहरे आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूने एअर स्पोर्ट्स संघाचा पहिल्या प्रयत्नात जो थोडासा सामना फसला होता आणि सुरेख फटकेबाजी त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळाली. शॉर्ट पिप प्रकारचा चेंडू आडव्या बॅटने फटका टुलबाबा शॉट्स करलेला क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूपाशी. चेंडूची प्रतिक्रियेपर्यंत एक धावी बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली एक धाव संख्या धावपलकावर मात्र श्री गणेश होतोय एक धाव धावपलकावर. 2 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त. सुंदर अशी ट्रॉफी, सुंदर असं किट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून फुल किट मध्ये सर्व खेळाडू खेळत आहेत आणि सुंदर किट आणि सुंदर ट्रॉफी या स्पर्धेच्या माध्यमातून एसएस स्पोर्ट्सचे मालक सदानंद धोरे रेडी हाऊस यांच्याकडून हे पाहायला मिळत आहेत. खूप खूप स्वागत सदानंद धोरे, खूप खूप आभार आपलं कॉमेंट्री बॉक्स मधून. आणि सामना रंगतो या मैदानावर. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी